रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि खुद बीजेपी को और पीएम को लाल टोपी से डर लगता है। खुद उन्होंने इजहार किया है कि हम कमजोर हैं, सपा जीत रही है। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। आजम खान की सपा द्वारा मदद न करना विरोधियों का झूठा एजेंडा। आजम खान के मामले में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और सपा ने आजम खान के मामले में बहुत कुछ किया है। यह विरोधियों का प्रोपेगेंडा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आजम खान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी पार्टी आजम खान के साथ है। मथुरा और काशी के मामले में कहा कि यह बीजेपी का इलेक्शन आने के दौरान स्टंट है। बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने इस इश्यू को उभारा है ताकि वोट ले सकें। जबकि हिंदुस्तान में सभी को अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ रहने की छूट है। हिंदुस्तान का कानून सभी धर्मों के अनुयायियों की रक्षा करता है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम इश्यू के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम एजेंट पर जनता से वोट लेना चाहती है। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं सबको मिलकर बीजेपी के खिलाफ सपा को लड़ना चाहिए। इससे बीजेपी को खतरा होगा, तभी हिंदुस्तान से बीजेपी भाग पाएगी। सपा के जीतने से सेंटर को भी खतरा है। कृषि बिल वापस लिए जाने को लॉलीपॉप करार देकर कहा कि अगर इन्हें किसानों से मोहब्बत होती तो शुरू में ही बिल वापस करते। किसान और आवाम अब इस लालच में आने वाला नहीं है। असुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में प्रचार करने को लेकर कहा कि वह पहले भी उत्तर प्रदेश में आए थे और अब भी कोई खास फर्क उनसे पड़ने वाला नहीं है। क्या पार्टी को ऐसे नहीं, अखिलेश यादव जी ने आजम खान के सिलसिले में काफ़ी कोशिश की है, मेहनत की है और जेल में भी वहाँ जो भी वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया है। ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है कंडम करने के लिए। बहरहाल ऐसी बात नहीं है, सारी पार्टी उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूँ। और आजम खान के लिए मैंने भी अल्लाह के फल से नमाज़ों में भी दुआएं की हैं। उनके लिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द जेल से बाहर कर दे। यूपी का चुनाव अल्लाह का शुक्र एहसान है, इस वक्त खुद भी बीजेपी और पीएम ने ये कह दिया कि लाल टोपी खतरा है, खतरा बनी हुई है। तो समझ लो खुद ही इजहार कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं और जीत रही है समाजवादी। तो इंशाल्लाह अखिलेश यादव जो है वो यूपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और इंशाल्लाह वो तो देखिए वो भी इस वक्त इलेक्शन का, यूपी के इलेक्शन का स्टंट है। उन्होंने जो इसको भारा है, इसको वो उनको अपनी हार दिखलाई दे रही है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि कोई इशू अब फिर हिंदू मुस्लिम पैदा करे और उनके पास हिंदू मुस्लिम एजेंडे के अलावा या उसके नफ़रत के इस इशू के अलावा कोई इशू है नहीं उनके पास। अब उनके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो उन्होंने ये मथुरा हमारी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम कानून से जुड़े हुए हैं और कानून हमें मस्जिद बनाने की, नमाज पढ़ने की और सारी मंदिर मस्जिद सारी दुनिया की उसके अंदर सबके लिए पूरी हिफाजत की गारंटी दी गई है। ये हमें छेड़ने के लिए और इस वक्त ये हिंदू मुस्लिम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस का कहना ही है। इस वक्त भी ये भी इन्होंने इसी दबाव में, ये भी एक इनका एक नारा है, समझ गए ना। अगर इनको मोहब्बत होती किसानों से तो शुरू में ये उनको छोड़ देते, लेकिन आज छोड़ने का मकसद ये है कि इसके पीछे ये लॉलीपॉप दे रहे हैं जी हाँ, और देकर और इस तरीके से। लेकिन इस लालच में किसान अब आएगा नहीं और ना आवाम आएगा। यूपी में ओवैसी की एंट्री हो गई, क्या कहेंगे? यूपी में ओवैसी की एंट्री पहले भी एंट्री कर चुके हैं तो कहाँ मिला? मुझे वो कितना फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा यूपी में? हाँ? कितना फर्क पड़ेगा यूपी में उनके आने? कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं इंशाल्लाह। हम तो कहते हिंदू मुस्लिम ही क्या, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर मुत्तफिक होकर इस वक्त समाजवादी को लड़ाएं। और जब ही ये हिंदुस्तान से बहरहाल ये बीजेपी भाग सकती है। सेंटर अगर हम इस वक्त जीत जाते हैं इंशाल्लाह तो इस सेंटर को बहुत बड़ा खतरा होगा।